रूही की आंखें भर आईं। वह बोली, नहीं निकुंज जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं उदास इसलिए नहीं हूँ कि मेरी शादी आपके साथ हुई है, बल्कि मैं इसलिए उदास हूँ कि हमारी शादी होने से मेरा सपना टूट गया। साफ साफ कहो आरोही, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। मुझे गलत मत समझना निकुंज जी। दरअसल मैं यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं कलेक्टर बनूं, मेरे पिताजी का और मेरे पूर्वजों का नाम रोशन हो, लेकिन मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी कर दी। क्या तुम आगे पढ़ना चाहती थी? अब इस बारे में सोचने से क्या फायदा। पगली, मैं तो कुछ और ही समझा था। अच्छा चलो, अब ये आंसू पोंछ लो, मैं हूं ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। ये रात आरोही की सबसे खूबसूरत रात थी। जागते हुए भी उसकी आंखों में कुछ बनने के सपने तैर रहे थे। अगले दिन आरोही की सास ललिता बोली, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, लेकिन खाने में क्या? देखो बहू, अभी घर में कुछ मेहमान रुके हुए हैं, इसलिए खाना अच्छे से बनाना। अपनी जेठानी पूनम की मदद ले लेना। फ्रिज में भिंडी रखी होगी, भरवा भिंडी और भरवा परवल बना लेना। साथ में पूरी और कुछ मीठा बना लेना। भरवा भिंडी और भरवा परवल? क्यों, बनाने नहीं आते क्या? अरे अगर नहीं आते तो पूनम मदद कर देगी। माँ जी, बनाने तो अच्छे से आते हैं, लेकिन इतने सारे मेहमानों के लिए बनाने में तो बहुत समय लगेगा। तो तुम्हें क्या दफ्तर जाना है? बनाओ आराम से। ये सुनकर आरोही रसोई में चली गई और भिंडी परवल बनाने में जुट गई। रसोई में पूनम भी आ गई। वह बोली, अरे वाह, तुम्हें तो भरवा सब्जियां बनानी आती हैं। सारी तैयारी कर भी ली? दीदी, मुझे इतनी सारी सब्जी का अंदाजा नहीं है, बस आप थोड़ा मसाले बनाने में मदद कर दो। आरोही, एक बात बताऊं, यहाँ पर काट कर सब्जियां नहीं बनती, केवल भरवा सब्जी बनती है। कोई बात नहीं दीदी, मैं भरवा सब्जियां बना लेती हूँ। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया तो आरोही की बहुत तारीफ की। ललिता ने तो खुश होकर उसे अपने गले की चेन ही उतार कर दे दी और बोली, बहू, भरवा सब्जी तो हमारे घर में रोज बनती है, लेकिन तुमने तो आज तबीयत ही खुश कर दी। बड़ी बहू ने भी कभी इतनी अच्छी सब्जी नहीं बनाई। आरोही अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन वह निकुंज से बोली, निकुंज जी, कल आपको यूपीएससी का फॉर्म भरने मेरे साथ चलना। ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाना। अगले दिन जब वो दोनों बाहर जाने लगे तो ललिता बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चले? माँ, आरोही को आगे पढ़ना है, इसलिए उसका फॉर्म भरने जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आगे पढ़ने लिखने के लिए कब मना किया है, लेकिन घर के काम भी तो जरूरी हैं। तुम बहुत अच्छी सब्जी बनाती हो, तो एक काम करो, पहले भरवा शिमला मिर्च बना जाओ, उसके बाद जहाँ मर्जी हो चली जाना। आरोही परेशान होती हुई बोली, निकुंज जी, भरवा शिमला बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। कोई बात नहीं आरोही, अगर तुम माँ की बात मानोगी तो माँ तुम्हें कभी पढ़ेंगी। तुम एक काम करो, पहले फटाफट सब्जी बना लो, तब तक मैं बैंक में एक चेक जमा करके आता हूँ। आरोही ने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई, पूनम ने रोटियां सेकी और सबको खाना देकर वह निकुंज के साथ चली गई। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। आरोही ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसको दिन रात पढ़ाई करते देख पूनम ललिता से बोली, देखा माँ जी अपनी छोटी बहू को, लगता है पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी। अगर ये सिर्फ पढ़ती ही रहेगी तो घर के काम कौन करेगा? मैं सही कह रही हूँ माँ जी, लगाम कस लो, वरना वह दिन दूर नहीं जब वह आपके सिर पर बैठकर इस घर में राज करेगी और हम तुम दोनों एक कोने में पड़े रहेंगे। ललिता के दिमाग में ये बात घर कर गई और वह सोचने लगी, अरे ये आरोही को किस तरह व्यस्त रखा जाए जिससे उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिले। हाँ, उससे दोनों टाइम भरवा सब्जियां बनवाऊंगी, फिर तो उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ, उसने आरोही को आवाज दी और बोली, आरोही, पढ़ाई पूरी हो गई हो तो जरा भरवा करेले बना लो। लेकिन माँ जी, सुबह तो भरवा बैंगन बनाए। क्या बहू, तुम्हें अब तक नहीं पता चला कि हमारे घर में सब्जियां काट कर नहीं, सिर्फ भरकर बनाई जाती हैं।
सब्जी तो बड़ी बहू भी बना ले, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में स्वाद है वो पूनम के हाथ में कहाँ। आरोही ने देखा घड़ी में शाम के 8 बजे थे। वह मन में सोचने लगी, अगर भरवा बैंगन बनाने बैठ गई तो पढ़ाई कब करूंगी। पूरे 10 बजने हैं, लेकिन बनानी तो पड़ेगी ही। एक काम करती हूँ, किताब यहीं रख लेती हूँ, पढ़ती भी रहूंगी और खाना भी बनाती रहूंगी। फिर तो ललिता अब रोज नई नई फरमाइशें रखने लगी। कभी भरवा बैंगन, कभी भिंडी, कभी कुछ। उधर उसकी परीक्षा भी नजदीक आ रही थी। आरोही की चिंता बढ़ने लगी। परीक्षा के समय तो ललिता ने उससे पड़ोसियों के लिए भी भरवा सब्जी बनवानी शुरू कर दी। अब आरोही क्या करे। रात भर जागकर पढ़ाई करके उसने जैसे तैसे परीक्षा दे दी। एक दिन आरोही गुस्से में निकुंज से बोली, बहुत हो गया निकुंज जी, भला इतनी भरवा सब्जियां कौन खाता है। मैं घर के लिए भी बनाऊं और पड़ोसियों के लिए भी 3 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब और नहीं होता। भरवा सब्जी, उफ, ये भरवा सब्जियों वाला ससुराल। तुम्हारे और तुम्हारी ससुराल के बीच में मैं कुछ नहीं कह सकता आरोही। अगले दिन फिर भरवा सब्जी की फरमाइश। आरोही ने कुछ सोचा और भरवा लौकी बना कर ले गई। अरे बहू, ये क्या, भरवा लौकी? हाँ माँ जी, जब सारी सब्जियाँ भरकर ही बनती हैं, तो लौकी क्यों नहीं। आरोही अगले दिन अपनी पसंद की सब्जियाँ खरीद लाई। फिर क्या था, सुबह बड़ा कटहल भरवा, शाम को तुरई भरवा, अगली सुबह बड़ा कद्दू भरवा। अरे बहू, ये आज क्या बना डाला? माँ जी, बैंगन, भिंडी, परवल, शिमला खाते खाते बोर हो गई। अब जब भरकर ही बनाना है तो कद्दू ही सही। लेकिन इतना बड़ा कद्दू? तो क्या हुआ माँ जी, काट काट कर खाओ, है तो भरवा। मुझे तो लगता है बहू, भरवा सब्जियों के चक्कर में तुम पागल हो गई हो। क्या करूँ माँ जी, मुझे ससुराल ही भरवा सब्जी खाने वाला मिला है। मुझे तो डर है कि कहीं कल को तुम साबुत मुर्गा ही भरकर हमारे सामने न रख दो। ये सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। माँ जी, भरवा सब्जी तो भरकर ही बनाई जाती। कुछ ही देर बाद निकुंज बाहर से दौड़ा हुआ आया और बोला, आरोही, आरोही, तुम कलेक्टर बन गई। मेरे पास अभी अभी मेल आया है, तुम कलेक्टर बन गई हो। ये सुनते ही सबकी आंखें चमक गईं, मुंह खुले रह गए। ललिता ने चौंकते हुए पूछा, हाँ, सच सच बेटा? हाँ माँ, सच में, अब तुम एक कलेक्टरनी की सास हो। बहू, पूरा दिन तो तुम्हारा रसोई में भरवा सब्जी बनाने में निकल जाता था, फिर भी तुमने इतनी मेहनत करी कि कलेक्टर बन गई। मैं तो चाहती थी कि रसोई संभालने के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई छूट जाए। वो तो मैं पूनम की बातों में। बात काटते हुए पूनम बोली, अरे बधाई हो आरोही, अब मैं भी तो कलेक्टर की जेठानी हुई। मैं तो पहले से ही कहती थी कि आरोही एक न एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। माँ जी, मैं कुछ भी बनूं, लेकिन रहूंगी तो आपकी बहू ही। मगर अति हर चीज की बुरी होती है। मुझे माफ करना बहू, अब कभी तुमसे भरवा सब्जियां नहीं बनवाऊंगी। क्यों नहीं बनवाओगी?